आप विपक्ष के नाते इनसे सवाल पूछिए और कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप झूठ का सहारा लेकर ये काम करेंगे तो देश की जनता को आप क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। मणिपुर की सिचुएशन को कंट्रोल करना कायरता नहीं है, आपका इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना कायरता है, आपका वोटों की राजनीति करना कायरता है। जो हवाई जहाज त्रिपुरा तक जाएगा, सॉरी मणिपुर तक जाएगा, वो हवाई जहाज कलकत्ता भी उतरेगा और वो जो दो बहनों को इन्वेस्टर कर पूरे बाजार के अंदर। ताकत ने घनश्याम तिवारी की बैंड बजा दी। घनश्याम तिवारी और विपक्ष के कुछ लोग ऐसी तरीके की भाषा यूज़ करते हैं जो कि डेफिनेटली किसी भी तरीके से मतलब बहुत ही ऐसा भाषा अगर कोई दुनिया देश दूसरे देश जो हमारे दुश्मन देश हैं देखेंगे तो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली रूबिका जी ने घनश्याम तिवारी को करारा जवाब दिया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? मेरा रिएक्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने नहीं होती क्या स्थिति बेहतर नहीं होती? देश के प्रधान, हर कोई दर्शक जानता है कि देश के प्रधानमंत्री ने तब संज्ञान लिया जब ऐसा वीडियो आया जिसने पूरे देश को आक्रोशित किया। वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पहले पहुंचा होगा, ये एफआईआर दर्ज हुई थी, एनसीडब्ल्यू के पास मामला था, स्मृति ईरानी को पता होगा, लेकिन सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। लेकिन जब वो वीडियो सबके सामने आ गया तो सरकार को लगा कि उनकी नाक कट गई है। यही चाहे वो ब्रजभूषण का केस हो, बाबा राम रहीम का केस हो, बाबू बजरंगी का केस हो, महिलाओं का इशू तो भारतीय जनता पार्टी को कभी आंदोलित नहीं करता, लेकिन इस केस में इतना विभत्स था कि पूरा देश आंदोलित हो गया और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब इतना शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री को कम से कम 36 सेकंड देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि मणिपुर का एक भी जो वहां का निवासी है वो ये नहीं मानेगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के सीना तान के बोलते, 56 इंच दिखा के बोलते कि मैं मणिपुर में शांति बहाल करूंगा, तो क्या मणिपुर की स्थितियां बेहतर नहीं होती? ये हम 93 में चले जाएं, 43 में चले जाएं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आज प्रधानमंत्री वहां पर खड़े होकर बोले कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपको अगर 93 वाला मामला एक्सपोज कर रहा है तो मैं उसे वापस कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, ले लेती हूँ वापस। अब मेरा सवाल सुनिए और मेरा जवाब सुनिए। आप जो आपको पूछना है बीजेपी से पूछेगा, लेकिन मैं फैक्ट्स के मसले पर आपसे बात कर रही हूं। नित्यानंद राय सर कौन है? कौन है? क्या किया उन्होंने? नित्यानंद राय वही हैं जो आशीष मिश्रा के पिताजी अजय मिश्रा हैं, वो गृह राज्य मंत्री हैं। अजय मिश्रा को मणिपुर भेज दीजिए। देखिए ये सब बौने लोग हैं, इन बौनों से कुछ नहीं होने वाला, ये इन बौनों से कुछ नहीं होने वाला, इन बौनों से। देखिए ये सब बौने लोग हैं, मणिपुर के सबसे बड़े केस में सर, और आज आपको गृह राज्य मंत्री बौना दिख रहा है। 2023 की बात, आप मुझे ये बताइए बौना दिख रहा है? 2023 की बात, देश के गृह राज्य मंत्री बौने हो गए सर। 2023 की बात कर रही हूं, वो बौने हो गए। देश के गृह राज्य मंत्री मणिपुर में मौजूद चल रहा है, ये चाहे गृह मंत्री हो, देश का यही बड़ा मंत्री जिन्हें आप कह रहे हैं ना, वो 23 दिन वहां मणिपुर में थे। एक वाक्य का जवाब। आज का अखबार कहता है कि देश का गृह मंत्री जो कि एक कद्दावर नेता है, चाणक्य है, न जाने क्या क्या है, उसको चुनावी रैली का इंचार्ज बनाया गया है। सोचिए, मणिपुर जल रहा है, संसद में बहस नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री छुपे छुपे घूम रहे हैं और गृह मंत्री क्या करेगा? चुनावी रैलियां कराएगा। ये सरकार सिर्फ इमेज मैनेजमेंट करती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर ध्वस्त हो जाए, अमित शाह को फर्क नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात, सर आपका पूरा हक है कि आप विपक्ष के नाते इनसे सवाल पूछिए और कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप झूठ का सहारा लेकर ये काम करेंगे तो देश की जनता को आप क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे ये बताइए। कौन सा झूठ? अभी आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के वो तमाम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, जहां पर हमें ये जानकारी है कि सरकार की तरफ से मणिपुर की स्थिति के बारे में एक एक चीज आपको बताई गई थी। आपकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे कि नहीं थे? ये सब तर्कों से मणिपुर बेहतर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री खड़े होकर बोले कि मैं शांति बहाल करूंगा, 18 तारीख से वहां एक हत्या नहीं हुई है। सवाल ये है कि क्या खबर नहीं आई है? मत कीजिए ना सर, गलत बात। आज की खबर है, आज की 18 तारीख के बाद से कल तक कोई भी मौत और हत्या की खबर नहीं आई है सर। सुनिए मेरी बात। आज के अखबार में खबरें हैं कि बम फेंके गए, कल की बात है, बम फेंके गए, 16 घर जलाए गए,
अब हम क्या कहेंगे कि घर जलाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, सर, बम फेंकेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है, लोग बिल्कुल enjoy बड़ी हुए। बात है। मैं देखिए, फिर ये आपसे सब कह रही तर्कों से हूं। कुछ नहीं होने नहीं, वाला। तर्कों नहीं, देश का घनश्याम जी, आप प्रधानमंत्री बहुत कायर पढ़े नहीं हो लिखे इंसान सकता। हैं। देश प्लीज का ये मत कीजिए प्रधानमंत्री मेरे साथ। इतना मैं आपको प्रचंड मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करती जी, हूँ। बोलिए। मैंने ये थोड़ी कहा कि मणिपुर एकदम सुहाना हो गया है, अब आप वहाँ वेकेशन पर जा सकते हैं, मैंने ये कहा कभी नहीं कहूंगी सर। वहाँ की स्थिति खराब है और मैं आपके साथ इस मामले पर स्टैंड करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री को ठीक वहाँ है? जाना चाहिए कि वहाँ नहीं पर- जाना चाहिए? सुनिए सर, वो तो देश के देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री डिसाइड वहाँ जाना करेंगे चाहिए कि नहीं ना। जाना अगर वहाँ की स्थिति उनके जाने से बेहतर होती है तो मैं कहूंगी नहीं, आज देश की जनता आज डिसाइड नहीं, करेगी। अभी क्या भी जाए, देश की जनता नहीं, वहाँ के हालात डिसाइड करेंगे। प्लीज आप बिल्कुल समझिए, होगी। ये सेंसिटिव इशू है। मुझे इसमें कुछ ये वहां पर आप पॉलिटिकल, वहां पर आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं ये देखिए चले गए, इतना इनके ऊपर देखिए एसपीजी कमांडोज लग रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी हो रही है, इतने कैमरा पर्सन चले गए। आप प्रधानमंत्री जाएंगे तो आप कहेंगे देखिए सारी सिक्योरिटी तो वहां लग अच्छा, गई है। एक छोटी सी बात को आरपी सिंह साहब। राहुल गांधी गए थे ना अभी वहां पे। जो नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री अरे यूक्रेन एक और रूस का मिनट, राहुल गांधी गए थे ना घनश्याम, सुनो भाई एक मिनट। आपके जो साइकिल पर बैठे हुए थे वो गए थे नहीं गए थे वहां पर, ये बताइए मेरे को सर। वहां जाने से स्थितियां ठीक नहीं होने वाली, स्थितियां ठीक होंगी वहां पर। जो नीचे जमीन पर कंट्रोल होगा, आपकी जानकारी के लिए वहां पे 82% स्कूल खुल गए हैं, 82% स्कूल खुल गए हैं और 72% एम्प्लॉइज वापस काम पे हैं आज। कल को अगर आपकी पार्टी से भी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी पार्टी इतनी अच्छे तरीके से चुनाव लड़े कि एक दिन एक ना सर कोई भी कायर नहीं है, ना ठीक ना, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके आगे नतमस्तक होते हैं संसद में दिखाइए लोग। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं he is the boss। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। संसद में नहीं जाना कायरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना कायरता है, संसद में ताला लगाना कायरता है, बिल्कुल नहीं है। और मणिपुर नहीं जाना कायरता है। को कंट्रोल करना कायरता नहीं है। आपका इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना कायरता है, आपका वोटों की राजनीति करना कायरता है। आरपी सिंह साहब, इनसे पूछे जब 1993 में जब वहां पे स्थितियां खराब थी, राजेश पायलट भेजे गए थे जो कि एयरपोर्ट पे लंच कर वापस आ गए थे, तब कौन से प्रधानमंत्री गए थे? मनमोहन सिंह जी जब कभी गए वहां पर? ये क्या मतलब हुआ? स्थिति ठीक करने का टारगेट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वहां पे परिस्थितियां ठीक करें। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, 80% से ज्यादा स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज।